Good morning, बच्चों. Good morning, sir. So today we shall take up the topic interjection. तो आज हम बेटा इंटरजेक्शन के बड़े बारे में पढ़ेंगे. इंटरजेक्शन का मतलब होता है जैसे हम जब बोलते हैं ना तो हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं. जैसे मान लो किसी को बुलाते हैं, जैसे वाव वर्ड आता है, W ये वर्ड होता है वाव. ये कहता है कि किसी ने कोई इसके पीछे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. तो जो भी इंटरजेक्शन वर्ड है इनके पीछे ये चिन्ह आएगा. जैसे वाव वाव का मतलब कि कोई चीज हमने सुंदर देखी और हम कहते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कि वाव वाव का मतलब हम एकदम से खुश हो गए किसी को देख करके. सेकेंडली जैसे हमारे पास वर्ड आता है हुर्रा, ये वर्ड होता है दूसरा हुर्रा, HURRAH. इसके पीछे साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन. ये भी तभी आएगा जैसे मान लो हमने कोई अच्छा काम कर दिया, अब मान लो कहते हैं कि हुर्रा वी हैव वन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया, तो एक अच्छी बात है ना, तो हम हुर्रा शब्द लगाएंगे. ऐसे ही मान लो हम जब दुखी होते हैं, मान लो कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके बाद हम दुखी होते हैं, तो हम ये वर्ड लगाते हैं अलास. अलास का मतलब अफसोस. जैसे हम कहते हैं कि अलास, हम मान लो कहते हैं कि अब किसी का कोई नुकसान हो गया, जैसे मान लो द फार्मर सेड कि किसान ने कहा कि माय ओनली सन इज डेड, तो नुकसान है, तो हम अलास, तो अलास माय ओनली सन इज डेड, यही इज नो मोर, तो वहां पर अलास वर्ड आएगा. ठीक है. एक हम किसी को संबोधित करते हैं, कई बार कहते हैं कि अरे, जैसे हिंदी में आप कहते हैं कि अरे रुकना एक मिनट, तो उसके लिए जो है ना हे वर्ड होता है. हे का मतलब कि अरे, इसके पीछे ये चिन्ह वही आएगा, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन. जैसे मैं कहता हूं कि वेयर आर यू गोइंग, अरे कहां जा रहे हो, तो मैं कहूंगा हे वेयर आर यू गोइंग. ऐसे ही हमारे पास ब्रेव वर्ड होता है. ब्रेव का मतलब शाबाश. जैसे मान लो शाबाश तब कहते हैं जब कोई अच्छाई का काम करे, कोई बढ़िया काम करे. अब मान लो ब्रेव का मतलब शाबाश. जैसे मान लो कैप्टन ने सोल्जर को कहा कि ब्रेव, कि वी हैव वन द वार, या वी हैव वन, कि हमने युद्ध जीत लिया, कि हमने ये काम कर दिया, शाबाश, कि ब्रेव यू हैव डन वेल, कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो वहां पर ब्रेव वर्ड आता है. एक होता उफ. जैसे उफ का मतलब होता है जैसे आप मान लो किसी को चोट लगी तो अंदर से आवाज आती है ना तुमसे, मान लो तो OUCH, ये याद रखना, OUCH उच. और जैसे मान लो कहते कि यू आर हर्टिंग मी, कि तुम मुझे चोट मार रहे हो, मान लो किसी को पेन मार दे, अरे उच आते ना अंदर आवाज उच, तो ये वर्ड होता है तो उच, कि यू आर हर्टिंग मी, कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो. एक बार बोलते चुप, तो इसका मतलब चुप रहना होता है. खुश, HUSH, इसका मतलब हम किसी को चुप रहने के लिए कह रहे. मान लो बच्चे सोच गए और मैं कहूं डोंट मेक ए नॉइज, कि एवरीबॉडी विल कीप क्वाइट, तो यहाँ पर जो है ना, तो जब हम चुप रहने के लिए कह रहे किसी को, तो ये वर्ड आएगा इस प्रकार से. तो ये हमारे जो वर्ड मैंने अभी आपको बताए, ये सारे के सारे इंटरजेक्शन है. ये हमारी फीलिंग को बदलते हैं. जब हमारी जो भावना है ना, जब हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, उसको दर्शाते हैं ये चीजें. इज इट क्लियर सबको? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ में आई ये चीजें? ये आपसे तो आ जाना चाहिए. अब मैं आपसे जो बातें डिस्कस हो क्लास के अंदर, उनमें थोड़ा थोड़ा पूछूंगा. चलो शाबाश. तो आप बताइएगा कि जो अलास शब्द है इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? कोई दुख की बात, कोई अफसोस कर रहे हैं हम किसी बात की. शाबाश, बैठिए. नेक्स्ट वन आप बताइएगा, जो हे शब्द है इसका इस्तेमाल कब करेंगे हम? हे जब हमें किसी को बुलाना, हाँ, किसी को बुलाना है, किसी को संबोधित करना है, तो हे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग. शाबाश, सिट डाउन, बॉय लिसन. चलो शाबाश, आप खड़े जाओ. तो ये वर्ड इसका इस्तेमाल कब करेंगे बेटा? सर जैसे हम किसी को चुप करा, हाँ, किसी को चुप करने के लिए कह रहे, मान लो शोर है और मैं कहता हूं डोंट मेक ए नॉइज, एवरीबॉडी विल कीप क्वाइट, तो बिल्कुल शाबाश. नेक्स्ट वन, यस, आप बताइएगा, ये जो वाव, इसका वर्ड इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम? वाव किसको दिखाता है? सर जैसे हमने कोई अच्छी चीज देखी, हाँ, किसी एडमिरेशन को, किसी चीज की हम तारीफ कर रहे, कोई चीज है जिसे उसकी सरप्राइज कर रही है या एडमिरेशन के लिए. बैठिए, शाबाश. ओके, थैंक यू.